वेंकटचल नाम के गांव में शशिधर और भानुमति नाम का एक जोड़ा रहता था। उनके दो बेटे थे, रामू और हरीश। रामू की 4 साल पहले शादी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम था ज्योति। क्योंकि शशिधर और भानुमति की अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो ज्योति को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे। वे उसे बेहद प्यार करते थे। कुछ सालों बाद हरीश ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और घर वापस आया। हरीश, आगे की पढ़ाई करने की प्लानिंग की है या नौकरी करोगे? रामू ने उससे पूछा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है भैया, और अब मुझे एक बेहद अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई है। 3 महीने में ज्वाइन करना है मुझे, उसने अपने भाई को उत्तर दिया। ज्योति को हरीश के बारे में खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर तो 3 महीने के अंदर हम तुम्हारे लिए एक अच्छी दुल्हन तलाश करके तुम्हारी शादी कर देंगे। ऐसी भी मुझे घर में एक सहेली की जरूरत है और घर भी भरा भरा लगेगा। आप क्या कहती है सासू माँ? हाँ, उसने हंसते हुए अपनी सास से पूछा और देखा कि हरीश उनकी बातचीत सुन रहा है और शर्मा रहा है। उसे देखकर, तुमने वाकई पते की बात कही है ज्योति। इतने अच्छे अच्छे प्रस्ताव आए, इसने हर किसी के लिए ना कह दिया कि शादी करेगा तो पढ़ाई के बाद। अब इसकी शादी करनी ही चाहिए। हरीश वो सब सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आपकी इच्छा माँ, उसने कहा और घर से बाहर चला गया। सासू माँ, हमारे पड़ोस के गांव में रंगैया और राधा की बेटी श्रावंती है। बहुत अच्छी है सुना है। मुझे लगता है वो लड़की हरीश के लिए बहुत अच्छी रहेगी सासू माँ। हाँ। जब ज्योति ने ऐसे कहा तो सास को बड़ी तसल्ली मिली और उसने ज्योति से कहा, तो तुम एक बार उनके घर जाकर हरीश के बारे में बात क्यों नहीं करती? अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छा दिन तय करके सारी बात कर लेंगे। ठीक है, मैं ये काम जल्द से जल्द कर लूंगी। और कुछ मध्यस्थों के माध्यम से ज्योति ने उस परिवार के बारे में पूछताछ की। सारी बातें तय हो जाने के बाद हरीश और श्रावंती की चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। श्रावंती एक बेहद समझदार लड़की थी। जब से उनके घर में दाखिल हुई थी, परिवार में सभी उसे पसंद करने लगे थे। ज्योति को भी यूं लगा जैसे उसे बहन मिल गई है। सास और दोनों बहुएं बड़े मिलजुल कर रहने लगी। जहां भी जाती तीनों साथ जाया करती। गांव वाले उन्हें देखते तो कहने लगते, भानुमति अपने बेटों से ज्यादा अपनी बहू से प्यार करती है। अजी, उनकी अपनी बेटियां नहीं है ना, इसलिए वो अपनी बहुओं को ही अपनी बेटी समझती हैं। इस तरह उनके घर में सब खुशहाल थे। एक दिन हरीश को उसके ऑफिस से फोन आया कि उसे तुरंत हेडक्वार्टर्स आना है। माँ, मेरे पास ऑफिस से फोन आया है, अब हमें शहर में ही रहना होगा। हरीश ने यह खबर अपनी माँ को दी। तू पहले जाकर वहां पर सारी चीजों को सेट कर, फिर भेजूंगी श्रावंती को, भानुमति ने कहा। हरीश इस बात के लिए सहमत हो गया। उसने एक खबर श्रावंती को भी दी कि वो वापस आकर उसे अपने साथ ले जाएगा, और ये बताकर वो शहर के लिए निकल गया। 2 दिन के अंदर ही उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। उनकी शादी को 1 साल भी न हुआ था। श्रावंती की सारी उम्मीदें बिखर गई थी। भानुमति और शशिधर इस बात को लेकर बेहद दुखी थे। ये देखकर श्रावंती उन दोनों को दिलासा दे रही थी। सासू माँ, मैं हूं ना आप लोगों के लिए। वो अपने काम में लगी रहती थी, और जब हरीश जीवित था, बिल्कुल उसी तरह सारे घर को संभाल रही थी। शशिधर और भानुमति धीरे धीरे संभल गए। एक दिन भानुमति की एक रिश्तेदार उनके घर आई और, भानुमति, मेरी बेटी की शादी है जिसमें आप सभी को आना है, उन्होंने बड़े उत्साह से कहा। फिर उनकी पत्नी ने भानुमति और ज्योति को बिंदी लगाई, लेकिन श्रावंती को नहीं दी। उनके जाने के बाद भानुमति आईने के सामने बैठकर अपनी बिंदी ठीक कर रही थी। अचानक उन्हें श्रावंती की याद आई। भानुमति इन दिनों श्रावंती के बारे में बहुत सोच रही थी। फिर एक दिन ज्योति भानुमति के पास गई। सासू माँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी, डरते डरते कहा। ज्योति, बता ना, किसके बारे में? सासू माँ, श्रावंती की अभी उम्र ही क्या है, उसने दुनिया का कोई सुख नहीं देखा। अगर आप बुरा न माने तो उसे अपनी बेटी के रूप में देखें। हम मिलकर उसके लिए भला लड़का देखेंगे और उसकी शादी कर देंगे, श्रावंती ने डरते डरते कहा। तो भानुमति बोली, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रही थी, और तुमने कह दिया। बेचारी वो बच्ची हम सबको खुश रखती है, लेकिन उसके जीवन में आई कमी को कौन पूरा करेगा, भानुमति ने कहा। फिर वो तुरंत गई और रामू और शशिधर को ये बात बताई।
उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर मान गए, लेकिन श्रावंती इस बात के लिए राजी नहीं हुई। मेरी इच्छा नहीं है सासू माँ। देखो बेटी, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। भानुमति और ज्योति ने प्यार से समझाया और कुछ दिनों उससे लगातार बात करके शादी के लिए राजी कर लिया। फिर उन्होंने एक अच्छे लड़के की तलाश की, उस लड़के को सारी बात बताई और फिर श्रावंती की शादी करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। उन्होंने अपनी बहू का दर्द उसी तरह समझा जैसे माँ बाप अपनी बेटी का समझते हैं। कोडंगी गांव में भद्रम्मा और सुरेखा नाम की सास और बहू रहा करती थी। वे पत्थरों पर मूर्तियां तराशती थीं और फिर उन्हें दिया करती थीं। इस तरह वे अपना जीवन यापन कर रही थीं। उस गांव में और गांव के आसपास उनकी बनाई मूर्तियां बड़ी पसंद की जाती थीं। अगर किसी को मूर्ति चाहिए होती थी तो वो इन्हीं दोनों के पास आता था, लेकिन बदले में उन्हें पैसा लेना पसंद नहीं था। माता जी, मैं मधुबारा से आया हूँ। मेरा नाम है नारायण। मैंने सुना है आप बहुत अच्छी मूर्तियां तराशती हैं। मुझे 6 फीट की एक मूर्ति चाहिए, दे देंगी? ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन कृपया हमें बताएं आपको ये कब तक चाहिए, हम दे देंगे। ये मुझे 4 दिन में चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि पैसा कितना लेंगी। मैं आपको पहले ही पैसा देकर जाऊंगा यहाँ से। नारायण के ऐसे कहने पर सास और बहू दोनों हंस पड़ी। नारायण जी, यहाँ मूर्तियों को बेचते या खरीदते नहीं। हम आपसे पैसा पूछेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ देने का दिल करे तो वो दे दें। वो भी नहीं तो कोई बात नहीं, सुरेखा ने जवाब दिया। तब नारायण ने कुछ पैसे निकाले जो कि उनके काम के हिसाब से आधी रकम भी नहीं थी, लेकिन उसने उतने ही पैसे दिए और फिर उस मूर्ति को ले जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया। सिर्फ नारायण ही नहीं, ऐसे कई लोग थे जो उनकी मेहनत का फायदा उठाकर उनकी बनाई मूर्तियों को ऊंचे दाम पर बेच रहे थे, लेकिन तब भी उन्हें जो थोड़ा बहुत कोई देकर जाता था उसे वो गरीबों को देने में हिचकती नहीं थी। कुछ दिनों बाद कोडांगी गांव में दशहरा उत्सव मनाया जाने वाला था, तो गांव वालों ने एक गांव के बीच दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने की योजना बनाई। वे दोनों सास और बहू के पास आए। अम्मा भद्रम्मा, इस बार हम गांव के बीच दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने की सोच रहे हैं। ग्राम प्रधान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है सुब्बैया जी। इस बार आपको हमारे लिए एक सुंदर मूर्ति तराशनी है। ठीक है सुब्बा जी, हम बड़ी खुशी से ये मूर्ति तराशेंगे, आप चिंता ना कीजिए। दुर्गा माँ ने ही हमें ये कला सिखाई है, हम इसे खुशी खुशी तैयार करेंगे। आप 2 दिन बाद वापस आइए, तब तक ये तैयार हो जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, आप जाइए। ये कहकर भद्रम्मा ने उन्हें विदा किया। अगले दिन उन्होंने मूर्ति को तराशने की पूरी तैयारी कर ली। वो दोनों नहा धोकर तैयार हुई और 2 दिन उपवास रखकर उस काम को बड़े चाव से करने लगी। दूसरे दिन तो उन्होंने अपना उपवास टूटने पर भी कुछ नहीं खाया और मूर्ति ही बनाती रहीं। बेहद सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हुई। 2 दिन बाद गांव वाले आए। भद्रम्मा, आपने कितना काम पूरा कर लिया मूर्ति का? मूर्ति बन चुकी है सुब्बैया जी, मेरे साथ आइए। ये कहकर वो उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां मूर्ति थी। उसको देखकर ग्रामीण बहुत प्रसन्न हुए। ग्राम प्रधान बोला, ओहो, ये तो बहुत ही सुंदर तराशी गई है। मूर्ति में बड़ा आकर्षण है, बहुत ही सुंदर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम साक्षात देवी को अपने सामने देख रहे हैं। सभी लोग देवी की मूर्ति की प्रशंसा करने लगे। नवरात्र शुरू हो चुके थे। उन्होंने गांव के बीच मूर्ति का उद्घाटन किया। कोडांगी गांव और आसपास के गांव के सभी लोग उस मूर्ति को देखने के लिए आए। मूर्ति की पूजा भद्रम्मा और सुरेखा ही कर रही थी। वे दोनों वहीं सोती भी थी। एक रात जब दोनों वहीं सो रही थी और गांव के लोग सब अपने अपने घरों पर थे, देवी वहां प्रकट हुई और कहा, भद्रम्मा, सुरेखा, मैं अपने लिए तुम्हारे समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। कई लोग आए और सबने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा। तुम मेरी मूर्तियां तराशती हो, लेकिन कभी मुझसे कुछ मांगती नहीं। ऐसा क्यों? तुम मुझसे प्रार्थना करते समय कुछ मांगती क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कुछ मांगने का? देवी माँ, आपके लिए मूर्ति को तराशना और फिर उसे देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और फिर ये कला आप ही ने तो हमें दी है। हम धन्य हैं इसके लिए।
उसने जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अच्छा भद्रम्मा, जरा जाकर घर पर देखो, तुमने मेरी मूर्ति जहाँ स्थापित की है वहाँ क्या है? देवी ने कहा और अंतर्धान हो गई। भद्रम्मा भयभीत होकर उठी। उसी समय सुरेखा भी डरते हुए जाग गई। तब भद्रम्मा ने जो सपना देखा था वो सुरेखा को बताने लगी। अरे सासू माँ, मैंने भी यही सपना देखा जो आप बता रही हैं। ऐसा क्या? वो अपने घर तुरंत गई और देखा कि वहां पर एक बेहद सुंदर मूर्ति स्थापित है। उन्होंने जाकर उस मूर्ति के आसपास सफाई की तो उन्हें वहां एक संदूक मिला जिसमें ढेर सारा सोना, गहने और आभूषण थे। उन्होंने उसे खोला तो देवी उसमें से प्रकट हुई और उन दोनों से कहने लगी, मैं तुम्हारे आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक छोटा सा उपहार दे रही हूँ, इसे स्वीकार कर लो, ना नहीं कहना। देवी ने कहा और अदृश्य हो गई। वे दोनों बड़ी खुश हुई और देवी द्वारा दिया गया उपहार खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जो सोना उन्हें मिला था उसमें से उन्होंने कुछ हिस्से को बेच दिया और भी बहुत सी सुंदर मूर्तियां बनाई और लोगों को निशुल्क दी। देवी के लिए जिस प्रकार वो समर्पित थी, ये देखकर देवी बहुत प्रसन्न हुई।